किसी ने क्या खूब कहा है, जो लोग सवाल नहीं करते वो पाखंडी, जो सवाल नहीं कर सकते वो मूर्ख, और जिनके जहन में ही सवाल ना आए वो गुलाम। मगर इसमें आज एक और वाक्य जोड़ना चाहूंगी कि जिनसे सवाल नहीं किया जा सकता वो तानाशाह। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। सवाल और जवाब के जद्दोजहद में आज मैं भी एक सवाल करने आई हूँ। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है, जिसके बाद से रेखा गुप्ता सरकार का गठन भी हो गया है। सरकार के गठन के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बजट पेशी भी की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा केंद्रित रहा वो था दिल्ली के बजट में लिया गया रेखा गुप्ता द्वारा एक फैसला। जी हाँ, दिल्ली के बजट पेशी के दौरान रेखा गुप्ता सरकार यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला ले लिया गया जिसके बाद से ही दिल्ली में सियासत चरम पे है। सियासत एक बार फिर गर्मा उठी है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में सियासी तूफान एक बार फिर उठने लगा है। दरअसल दिल्ली की पिछली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार द्वारा एक योजना को पास कराया गया था जिससे आप सभी रूबरू होंगे। अगर नहीं है तो घबराइए मत, हम आपको बताएंगे। गौर फरमाइएगा कि दिल्ली की पिछली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ने एक फरिश्ते योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली के सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को किसी भी निजी अस्पताल में इलाज का प्रावधान दिया गया था। जी हाँ, यानी कि दिल्ली के सड़कों पर अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उसे फौरन दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए और इलाज की प्रक्रिया को शुरू कराया जाए। इस स्कीम का फायदा ये था कि इस इलाज के दौरान होने वाले जितने भी खर्चे होंगे वो खुद दिल्ली सरकार उठाएगी, दिल्ली सरकार उन्हें पैसे देगी, उनके इलाज में सहयोग करेगी। लेकिन दिल्ली में नई सरकार बीजेपी की सरकार आने के बाद तुरंत बाद रेखा गुप्ता यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर फुल स्टॉप लगा दिया है, इस योजना पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिसके बाद से दिल्ली में सियासत एक बार फिर से चरम पर है। हालांकि दिल्ली की वर्तमान सरकार यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ये कहा है कि सरकार किसी नए स्वास्थ्य योजना पर विचार विमर्श कर सकती है और साथ ही भ्रष्टाचार और सही व्यक्ति तक इस सुविधा का लाभ ना पहुंचने का हवाला देते हुए इस योजना को बंद करने का निर्णय बताया है। लेकिन इसके बाद से ही लगातार विपक्ष और पक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली की पिछली सरकार रही यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। रेखा गुप्ता द्वारा लिए गए इस फैसले पर लोग जमकर सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि दिल्ली में तकरीबन 10,000 लोगों की जान बचाई गई है, यानी कि दिल्ली में फरिश्ते योजना के तहत 10,000 लोगों की जान बचाई गई है। ऐसे 10,000 लोगों को बचाया गया है जो दिल्ली के सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। चलिए देखते हैं वीडियो को। आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं, वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है। और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर किस हद से रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया? उन सैकड़ों लोगों का क्या जो दिल्ली की सड़कों पर हर रोज दुर्घटना का शिकार होते हैं? उनके परिवारों का क्या जिन्होंने इस सड़क दुर्घटना में अपने परिवार के प्रियजनों को खो दिया है? जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब जब सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मदद तक नहीं मिलती है? आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज।